आप ये मेहंदी देख रहे हो, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और मैं 2-3 घंटे बैठ नहीं सकती थी। और दूसरे हाथ में मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई है। नेक्स्ट डे है करवा चौथ और फर्स्ट आउटफिट हमारा ये था ऑरेंज वाला। और सबसे पहले नहा धो के मैंने नीचे ही चौकी लगाई है करवा माता की, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है कि पूजा घर से अलग ही लगाते हैं। मुझे लगता है सबके यहाँ ऐसा होता है। और हम मैं हो गई यहाँ रेडी। मैं आपको अपना लुक बाद में दिखाऊंगी। यहाँ जो दिन में पूजा होती है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि सबसे पहले क्या करना है। एक्चुअली हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, हम सब लैपटॉप में देख के ही कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि कहानी भी जो होती थी, एक्चुअली हमारे पास कहानी की बुक नहीं थी जो कि हम लैपटॉप से ही पढ़ रहे थे। करवा चौथ के दिन ये कहा जाता है कि खुद से ना कहानी नहीं पढ़नी चाहिए। तो हमारे घर में मैं और मेरे पति रहते हैं, तो मैंने अपने पति को कहा कि आप कहानी पढ़ना और मैं सुनूंगी। और मैं नीचे इसलिए नहीं बैठी क्योंकि मेरे लहंगे से ना नीचे बैठा नहीं जा रहा था। और दूसरा कि मतलब यहाँ पर काफ़ी उठने और बैठने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे फीवर जैसा फील हो रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं फास्ट रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं फास्ट रख पाई। और मैंने यहाँ फ़ैन भी नहीं चला रखा था, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी इस वाले आउटफिट में ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी इरिटेशन हो रही थी। और एक्चुअली हमारे हॉल में ना एसी भी नहीं है जिसकी वजह से और ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो फिर हमने यहाँ पे पूजा वूजा निपटाई और पूजा करने के बाद फ़ैन में बैठी थी मैं और फिर एसी में बैठी थी, तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटो लिए, वीडियो बनाई और भी हमने काफ़ी ज़्यादा। फाइनली दिस इज़ माय आउटफिट। और इस बार मेरे हस्बैंड ने गले में जो 3 लेयर जो दिख रही है उस तरह का मुझे सेट दिलाया है, गोल्ड सेट, और रिंग दिलाई है एक। और बाकी पूरा आउटफिट और ये सब उन्होंने ही दिलाया है। और ये चूड़ा मैंने सोचा था कि इस बार बहुत कुछ डिफरेंट पहनूं। पिछली बार मैंने सूट पहना था करवा चौथ पे और इस बार मुझे बहुत मन था कि मैं लहंगा पहनूंगी। और ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा मेरा लुक मुझे बताना कमेंट करके। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी तो मैं तो खा नहीं सकती थी और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाना बाहर से मंगा लेते हैं, तो वो खाना बाहर से मंगाया। फिर चाँद निकला बहुत देर बाद, चाँद को जल चढ़ाया। ऐसे ही होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। जो जो पूजा करते टाइम हम चावल लेते हैं उसको हम चाँद निकलने पे आरत देते हैं और फिर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद पति की पूजा होती है, मतलब सबसे पहले चाँद की पूजा होती है फिर पति की पूजा होती है। उसके बाद जितने भी रिचुअल होते हैं वो सब मैंने किया, तिलक लगाना, अब हस्बैंड को छलनी में देखना और बाकी सारी चीज़ें वो सब मैंने की। और यहाँ तक होते होते मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आपको लग भी रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। उसके बाद मैं उस दिन दवाई भी नहीं ले सकती थी, तो मतलब अगले दिन तक ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये व्लॉग आपको 1 दिन क्या 2 दिन बाद मिलेगा देखने को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो पे कमेंट लाइक करना और मुझे बताना आपको मेरा ये छोटी छोटी क्लिप मैंने जो डाली हुई है। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं बनाऊंगी और मैं सारी चीज़ें डालूंगी, कैप्चर करूंगी, पर ना तो हालत ऐसी थी और ऊपर से इस बार ना ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगता है हर बार ना ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी पर इस बार काफ़ी गर्मी है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। आपको कैसा लगा?